नमस्कार, मैं स्वागत आप देख रहे हैं जनता न्यूज में आपका स्वागत। दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। तो मैं आपको बताता चलूं कि पिपरोलिया में जैसे ही 2 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं उसके बाद माहौल वहां का यह है कि सरकार ने पूरी तरह से लॉक तो कर दिया है, लेकिन आम जनता जो उसके अलावा भी 3 किलोमीटर के अंदर में दूसरी बस्ती है, जैसे संग्राम जैसी बस्ती है, ऐसे बहुत सारी बस्तियां हैं जो पड़ती हैं, वहां तक लोगों को सब्जियों में काफी परेशानी और दूध की परेशानी, फलों की परेशानी। आप सभी जानते हैं कि रमजान का महीना चल रहा है और इसके मद्देनजर सरकार ने अभी तक कोई इंतजाम नहीं करा है फल फ्रूट्स वगैरह के दुकान का, न किसी तरह का कोई इंतजाम किया, जबकि आप जानते हैं कि इंतजाम करना जरूरी था और उस दुकान से आप कॉल से सामान ले सकते थे। अभी तक कोई इंतजाम नहीं, लोगों को रही परेशानी। दूसरी खबर लोफा में अभी भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं समझ रहे और ये जो हटिया लगता है सोमवार और बृहस्पतिवार को ये जान का जप्पाल बनता हुआ आप देख सकते हैं वहां का नजारा। आइए मैं आपको पूरे हटिया का दिखाऊंगा नजारा। दूसरी खबर महरेल में आपस में हुई मारपीट में 2 लोग बुरी तरह से घायल, जिसमें एक डीएमसीएच रेफर। आपको बताते चले कि लोगों का आना जाना अभी भी जारी, लोग पैदल आ रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको कि बिहार में और यूपी में कैसे गुजरने पे लोगों के साथ हो रहा है व्यवहार। इस वीडियो में बताता चलूं कि सहरसा में पुलिस गई थी एक एक्सीडेंटल को उठाने, लेकिन जब वहां पहुंची तो वो निकला अपराधी पुलिस के चराहत पे। आपको मैं बताता चलूं कि ये है सारण जिला के छपड़ा से ये बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन के बीच में हुई है शादी, ना बैंड ना बाजा ना बाराती, और हुई है ये शादी। इससे पहले की खबरें विस्तार से आइए नजर आते हैं आज के कोरोना अपडेट्स पर। तो मैं आपको बताता चलूं पूरे विश्व में जो अभी तक संक्रमण हुए हैं 20,37,600 संक्रमण अभी तक हो चुके हैं पूरे विश्व में, जबकि 2,78,828 मौतें हुई हैं, 10,10,260 रिकवर करें। यह विश्व की हालत। आइए अब नजर डालते हैं इंडिया पर। इंडिया में अभी तक 33,632 केसेस हो चुके हैं, जिसमें से कि 1082 मौतें हुई हैं और 8,525 रिकवर करें। तो यह फिलहाल इंडिया के हालात। अब आइए नजर डालते हैं बिहार पर। बिहार में अभी तक बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 409 पे जा पहुंची है टोटल कोरोना संक्रमित की संख्या, जबकि 2 मौतें हुई है, 64 का इलाज चल रहा है। इस बीच में आपको बताता चलूं कि अभी तक फिलहाल मधुबनी में 5 केसेज है, जबकि दरभंगा में बढ़ता हुआ 5 केसेज, तो दोनों ही जगह में 5-5 केसेज हो चुके हैं। अब आइए नजर डालते हैं आज के खबरों, अब आइए क्षेत्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ही पिपरोलिया में 2 पॉजिटिव केस हुए हैं कोरोना के, तो आपको मैं बताता चलूं कि वहां पे पूरी तरह से लॉक कर दिया। मैंने आपको दिखाया भी था, प्रशासन ने लॉक कर दिया जिसकी जरूरत थी, लेकिन लॉक के बाद लोगों के बीच में परेशानी ये है कि लोग मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, ना मार्केट खुली हुई है। जहां पूरी सब्जियों की दुकान लगी रहती है, आज वहां एक भी सब्जी का दुकान नहीं है, ना फल का दुकान है। रमजान का महीना चल रहा है तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, न फल मिल रहे हैं, न फ्रूट्स मिल रहे हैं, न सब्जियां मिल रही है। अभी तक तो घरों में कुछ था जो काम चल रहा था, अगर यही हालात रहा तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है। न कोई किराने का दुकान खुला हुआ है, सिर्फ मेडिकल शॉप के अलावा कोई भी दुकानें खुली हुई नहीं है। आइए वहां का मैं दिखाता हूँ आपको नजारा और वहां से क्या बात है। एक बात मैं और आपको बताता चलूँ, यहाँ पे पूरी तरह से दुकान वगैरह बंद है क्या? हाँ जी, तो फिर खाने पीने का जो सब्जी वगैरह सामान नहीं मिलेगा खाने का यहाँ। सब्जी वगैरह का फिर क्या करते हैं आप? अरे अब 2-3 दिन से बंद है, 2-3 रोज से बंद है। अरे नमक की रोटी चलता है, नमक रोटी खाएगा भूखे नहीं रहेगा। नमक रोटी खाते हैं हम लोग, ना सब्जी मिलता है ना कोई आमदनी है। सर आप देख रहे हैं जनता न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं पिपरोलिया के संग्राम में। पिपरोलिया यहां से तकरीबन 1-2 किलोमीटर पीछे है और ये संग्राम बाजार है। आप जितने नज़ारा देख रहे हैं यहाँ पे ये संग्राम बाजार का नज़ारा है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहा करती थी। पूरी दुकान फल वगैरह के, फ्रूट्स वगैरह के, सब्जी वगैरह का लगा करता था और ये पूरे 4-5 गांव के जो 10 गांव के लोग हैं यहीं से सब्जी खरीद के ले जाते थे। लेकिन जैसे ही 2 पॉजिटिव आया है तो पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। कोई सामान यहाँ नहीं मिल रहा, ना सब्जी मिल रही है, ना दूध सही मात्रा में मिल रहा है, ना फल मिल रहा है। और ये रमज़ान का महीना चल रहा है तो आप जान सकते हैं कि सरकार को चाहिए कि यहाँ पर सब्जी का इंतज़ाम करे, दूध का इंतज़ाम करे, 1-2 दुकान का भी इंतज़ाम करे ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मेडिकल के सिवा कुछ भी नहीं खुला हुआ है, सिर्फ
दवा की दुकान खुली हुई है, बाकी सारा दुकान बंद है। और 2 दिनों में कोई इंतज़ाम नहीं कर पाई है, तो आप ये कह सकते हैं कि झंझारपुर ब्लॉक अभी तक जो प्रशासन है वो इसमें नाकाम दिख रही है। जो यहाँ इंतज़ाम होनी चाहिए, बड़ी बस्ती है, मुसलमानों की ये बस्ती है और बड़ी आबादी है, और हिंदू मुस्लिम दोनों की बड़ी आबादी है यहाँ पर। आपने देखा चौक पे भी लोग बता रहे हैं कि इंतज़ाम की कमी है, तो ये इंतज़ाम करना होगा ताकि लोगों को जीवन यापन में परेशानी नहीं हो। फिलहाल यहाँ पे तफ्तीश की जा रही है कि कौन कौन उनसे मिला था, नहीं मिला था, टीम वगैरह आई है और इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। मैं अभी फिलहाल संग्राम में हूँ, कैमरामैन सनी के साथ मैं सोहेल अख्तर, जन न्यूज़, झंझारपुर। परेशानी है यहाँ, सब्जी का, दूध का, हर चीज़ का परेशानी है। तो अभी तक कोई दुकान वगैरह नहीं दिया गया सब्जी का? कोई दुकान नहीं। तो फिर कैसे चल रहा है? वही जो राशन लिया गया था लॉकडाउन से सील से पहले, वही खाया जा रहा है। अभी तो 2 ही दिन हुए, तो सरकार फिर आ रही है इस चीज़ के लिए? कुछ नहीं, अभी तक कोई सहायता नहीं है। माहौल कैसा है आपके यहाँ का फिलहाल? माहौल तो इससे एकदम फर्स्ट क्लास सही है। यही सबसे ज़्यादा जो है पिपरोलिया को लेकर के थोड़ा माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन अब पूरा स्थिर है। तो ये इतना बड़ी बस्ती है और ये मुस्लिम की बस्ती है, तो फल वगैरह, दूध वगैरह कैसे इंतजाम करते हैं? अभी तक तो कोई इसका रास्ता नहीं लगा है। जो अपना चौक पर जो था थोड़ा मोड़ा लोग खरीदे हैं, उसके बाद अभी तक बंद है सब। जी, क्या नाम है आपका? अबरार आलम खान। कि जो पॉजिटिव केसेस आए हैं उनके फैमिली को काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं ना उनमें कोई टच करते हैं, ना उनसे कोई मिलने जाते हैं और जाना भी नहीं है, लोगों को डिस्टेंसिंग का ख्याल करना है। और इस बीच उन लोगों के पास जो सामान था वो ख़त्म होने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सामान उन लोगों के पास नहीं है जो खाएंगे या पिएंगे, ना तो रहने का कोई इंतज़ाम है, वो घर पे क्वारंटाइन में रखे गए हैं, तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पता चल रहा है कि झंझारपुर की जो प्रखंड की प्रशासन है वो काम थोड़ी सी जो ढिलाई के अंदर और वो जो इंतज़ाम होना चाहिए उस इंतज़ाम में कर। दूसरी खबर में आपको दिखाता लौफा हटिया की। मैं बार बार दिखाता रहा हूँ कि लौफा हटिया कहीं बहुत बड़ा पॉइंट न बन जाए कोरोना फैलाने का। अभी भी आप देख लीजिए नज़ारा, जब आप नज़ारा देखेंगे तो गौर से जरा देखिए कितनी बड़ी भीड़ लगी हुई है हटिया पे। आज ये बृहस्पतिवार का हटिया है, बहुत बड़ी भीड़ है। आप देख लीजिए सब्जी वाले, फल वाले, मछली वाले सभी आए हुए हैं। सबके चारों तरफ ग्राहक ऐसे जैसे मधुमक्खी की तरह है और न कोई बिल्कुल आप डिस्टेंस तो दूर की बात, किसी के चेहरे पे ना मास्क है, न बेचने वाले के चेहरे पे, न खरीदने वाले के चेहरे पे, न किसी के हाथ में ग्लव्स है। तो ये क्या है, ये कैसी डिस्टेंस है? जबकि यहाँ से मात्र 4-5 किलोमीटर आगे ही करहड़ा में जो है पॉजिटिव केसेज आया हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे लोग भोज में गए थे और वहाँ से मिले भी थे। तो ये एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब हो सकता है। अब सरकार क्या करे और प्रशासन क्या करे, अब ये सोचने वाली बात। क्या जरूरत है ऐसे हटियाओं की? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दुकानदारों को फिक्स कर दिया जाए कि आप एक गांव में या एक गांव में 2-3 करके कि आप वहां जाके डेली सब्जी बेच लिया करें, या जितनी तरह की चीज़ें बेचने आते हैं आप फला गाँव में बेच लें, और इस तरह की भीड़ ना बनाया जाए। अगर ऐसा ही हालात रहा तो बहुत बुरा हो सकता है। तो ये था लव। इस बीच में आइए आपको बताता चलूं कि आपस में या किस तरह की मारपीट हुई। अभी तक पूरी खबर मेरे पास नहीं। फिलहाल रेफरल अस्पताल से पता चला है कि 2 लोग आए थे जो आपसी लड़ाई से ऐसा लगा कि दोनों के घायल हैं। हालांकि घायलों का इलाज करने के बाद एक को DMCH रेफर कर दिया गया। थाना क्षेत्र के अंतर्गत महरेल में आप कुछ झड़प हुई है, कुछ लड़ाई हुई है, जिसमें 2 लोग घायल होकर के रेफरल अस्पताल झंझारपुर आए थे, जिसमें से एक का इलाज करके छोड़ दिया गया, दूसरे को DMCH रेफर कर दिया गया। ये राम प्रसाद महतो है, पिता जनक महतो, जबकि शिव कुमार महतो 35 वर्ष के हैं। ये महरेल रोदपुर थाना के अंतर्गत के हैं, जबकि राम प्रसाद महतो को रेफर किया गया है। तो ये थी यहाँ की घटनाएं। तो मैं आपको बताता चलूं कि बाहर से आने वालों की तादाद में कुछ कमी नहीं आई है। मैं जैसे कि रास्ते में कुछ लोग को जाते हुए देखा तो मैंने डिस्टेंस ही मेंटेन करते हुए दूर से ही उनसे जानने की कोशिश किया कि वो कहाँ से आ रहे हैं। तो संभवतः वो बनारस से आ रहे थे और यूपी से होते हुए आ रहे थे। तो जब वो पूरी तय करके आ रहे थे दूरी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका सफ़र कैसा रहा। तो उन्होंने बताया कि यूपी में तो इंतजाम जगह जगह पे पुलिस ने कर रखा है, खाने का भी इंतज़ाम है, बीच बीच में गाड़ी भी है जिसके आगे पहुंचाया जाता है, फिर थोड़ा दूर चलें तो फिर आपको गाड़ी मिल जाती है सवारी। लेकिन इन बिहार में आने के बाद काफ़ी परेशानी हुई है। उसके बाद भी इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारा और अपने घर की तरफ जा रहे थे। ये नरपतगंज जा रहे थे चलकर। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही घाटा देने वाला सवाल है। ये लोग समझ रहे हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लोग सरकार इंतज़ाम नहीं कर रही है तो सरकार अच्छी नहीं है। सरकार चाह नहीं रही है कि आप आवें। आप देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत लोगों के आने से कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी आना बंद नहीं हुआ है।
लोग जैसा बता रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी परेशानी का आलम, जैसा रोड NH57 के बगल के लोग बता रहे थे कि डेली 500 से ज़्यादा बाइक्स चलते ही होकर। तो ये है आने जाने वाले अभी थमने का नाम नहीं ले रहे, जिससे कि कोरोना पॉजिटिव होने की और इलाके में फैलने की काफ़ी परेशानी। एक मिनट, कहाँ से आ रहे आप लोग? जयपुर से। कब चले थे? आज 10 दिन हो गया। क्यों चलना पड़ा वहाँ से? वहाँ हम लोग को ना राशन मिल रहा था, रूम मालिक भगा रहा था रूम से, किराए के लिए पैसे नहीं था। क्या काम करते थे आप लोग? वहाँ पे मजदूरी कर रहे थे, किस सिलाई का काम करते थे? हाँ, कितने दिन लग गए टोटल? 10 दिन। 10 दिन लगे। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग अभी यहाँ पे 6 आदमी हैं। तो कैसे रास्ता में कैसे सफ़र करते थे, जैसे सोने का खाने का कैसे इंतजाम? यूपी में जहाँ तक आए, यूपी में बहुत अच्छा सुविधा मिला। यूपी का पुलिस सब जो है, यूपी का पुलिस हम लोग को खाना भी खिलाया, कैंप में रोक के गाड़ी भी पकड़ा दिया। बिहार आए भी में हम लोग जब आए राजस्थान से यूपी घुसे तो यूपी का पुलिस हम लोग को रोक के खाना खिलाया और गाड़ी रोक के गाड़ी पे बैठा के भेजा। वो गाड़ी वाला चाहे 10 किलोमीटर चले या 20 किलोमीटर। अच्छा, लेकिन बैठाया। जब हम लोग अपना बिहार आए, बिहार से अपना बिहार। अच्छा, वहाँ फिर गाड़ी छोड़ के दूसरी गाड़ी भी मिल जाती थी? हाँ, वहाँ एक गाड़ी छोड़ते थे तो दूसरा गाड़ी 2-3 कदम आगे चलते थे, पुलिस वाला वहाँ पे था, रोक के बैठा देता। अच्छा, फिर ये बिहार में कैसे आप लोग सफर किए? बिहार में हम लोग जब बिहार बॉर्डर एंट्री किए उसके बाद जो है तो अभी तक हम लोग को पुलिस वाला देखता। हाँ, बोलिए। बिहार में जब हम लोग एंट्री किए तो अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला, कोई प्रशासन के द्वारा कोई नहीं बोलता आगे चलो मिल जाएगा, मिला अभी तक नहीं। दरभंगा देख लीजिए, यहाँ तक एक पिकअप वाले बैठाया अभी, तो वो वहाँ कैंप था, बोला उतर जो भाई, हमने चालान काटा। कहाँ जाना है आप लोगों को? नरपत में। अब करीब करीब पहुँच ही रहे हैं आप लोग। संभावनाएं, कोरोना फैलने की संभावनाएं हो। अगली खबर सहरसा से। मैं आपको बताता चलूं कि सहरसा जिले के सलखुआ थाना क्षेत्र के सिमरी बख्तियारपुर सलखुआ मुख्य मार्ग के मुबारकपुर के समीप सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक बदमाश को पुलिस ने गश्ती के दौरान सड़क किनारे से हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए बदमाश के पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। वहीं दुर्घटना में साथ रहे एक साथी बाइक लेकर फरार हो गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुर्दुल कुमारी ने बताया कि सलखुआ थाना क्षेत्र के खोपरिया निवासी नीतीश कुमार एवं धीरज कुमार शराब के नशे में धुत होकर बाइक से सिमरी बख्तियारपुर से कोपरिया को जा रहा था। मुबारक पुलिस के समीप गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, जिसमें एक बदमाश बुरी तरह से घायल हो गया। ये बताते चले कि अवर निरीक्षक राम प्रसाद अगले दलबल के साथ गश्त लगा रहे थे कि घटना की सूचना पर पहुंचे रही पुलिस को देखकर बाइक लेकर एक बदमाश भाग निकला। वहीं पहुंची पुलिस ने घायल बदमाश नीतीश कुमार यादव को सर्च किया तो उसके पास से एक कट्टा निकला। तो ये थी पूरी घटना। फिलहाल पुलिस दूसरे दिनांक 28 को सलखुआ थाना के अनी रामव्रत प्रसाद संध्या गश्ती में थे। उन्हें पता चला कि मुबारकपुर पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है एक आदमी। वो अपने गश्ती बल के पास जब मुबारकपुर पुल के पास पहुँचे तो एक व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त जमीन पर लेटा हुआ देखे जख्मी हालत में। उनको उठाने पर जब उठाया गया तो उनके कमर में बाएं तरफ एक देसी कट्टा खोसा हुआ पाया गया। पूछने पर पता चला कि इसका नाम नीतीश कुमार है और इसका साथी जो एक था जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसका नाम धीरज कुमार था। दोनों का घर कोपड़िया है। दोनों बख्तियारपुर से कोपड़िया जा रहे थे और ड्रंकन स्टेज में दोनों थे। तलमला कर दोनों खुद ही वहां गिर गए और जो साथी आगे मोटरसाइकिल चला रहा था वो मोटरसाइकिल लेकर भागने में सफल हो गए, लेकिन ये ज़्यादा जख्मी होने के कारण ज़मीन पर गिरे हुए पाए गए और इनके बदन से जांच के क्रम में देसी कट्टा पाया गया, जिसके लिए इनको थाना ले जाया गया और वहां से इलाज के लिए भेजा गया और बरामद देसी कट्टा के लिए कांड दर्ज कर अनुसंधान आरंभ कर दिया गया। भागे हुए साथी का नाम इसने धीरज कुमार साकी कोपड़िया बताया है, जिसके विरुद्ध भी अनुसंधान जारी है। इसी के साथ ही सोहेल को इजाजत मिलते हैं फिर अगले खबर के साथ। अगर आपको हमारी खबर लगती है अच्छी तो इसको आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।